जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम। भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? कैकेयी को ऋषि दुर्वासा ने क्या दिया था वरदान? आइए आज जानते हैं। राम के पिता राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी थी। कैकेयी ने भगवान राम को ही 14 वर्षों के वनवास पर भेजा था। वैसे तो कैकेयी भगवान राम और अपने बेटे भरत से प्रेम करती थी। हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम की जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को वरदान मिलने से जुड़ी। इस वरदान के कारण ही कैकेयी ने प्रभु राम को 14 साल के वनवास पर भेजा था। दोस्तों, बहुत ही आज नॉलेजेबल कहानी हम बताने वाले हैं आपको। इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, जो आपको आज सुनने को मिलेगा। कैकेयी ने अपने बेटे भरत से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं भी थी। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने राम को 14 वर्षों के वनवास पर क्यों भेजा? राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय बीतता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। दोस्तों कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जो भगवान राम का नहीं वो किसी और का नहीं। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी की युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? इसके पीछे कई अनेक राज हैं। आइए जानते हैं 14 वर्षों का वनवास क्यों। कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। कैकेयी को राम पर भरोसा था। जिस समय यह घटना अयोध्या में घट रही थी उस समय रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही शेष बची थी। यह बात कैकेयी जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। दोस्तों, इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और सब समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की। कैकेयी यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों की हृदय के सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अंतःकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास चलना पड़ा था। इसके पीछे यह गोचर भी मायने रखता है। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज्यादा होती। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है, राज मिलत बन राम ही दीन्हा, कैकहि की मति हर लीन्हा। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन भटकना पड़ा। उस समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। तो दोस्तों, ये था पूरा वृतांत जो हमने राजा दशरथ का बताया। राम को वनवास क्यों हुआ, तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका डाउट क्लियर होगा, आपको सब समझ में आ गया होगा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला।
तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। और यदि आप सत्य सनातनी और भगवान राम की भक्त हैं तो आप जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री राम मित्रों, जय श्री कृष्ण।